मुख्तलिफ कंट्रीज़ का रोल क्या होगा, उससे पहले ज़रा इंडिया की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये भी इत्तलात है कि जो बमबार तैयारे थे अमेरिका के, दे यूज इंडियन एयर स्पेस। तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा फिर वो स्पेस जो इंडिया की छूट गई थी या ट्रंप ने उनको एक दे दी थी पाकिस्तान और अमेरिका के करीब आने पर, वो दोबारा से एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है और कोई स्ट्रेटेजिक अलाई बन जाएगा, दोबारा से उसी पोजीशन पर आ जाएगा कि अमेरिका की अगर उसने अपनी एयर स्पेस दी है इन अटैक्स के लिए। अच्छा नादिया, एक तो मेरे पास कंफर्म नहीं है कि दी है या नहीं। कोई एक RTE उर्दू है जो जिसके आगे टर्की लिखा है, बस मैंने वहां से ही देखा, मुझे नहीं मालूम कि दी है या नहीं दी। लेकिन ये मैं कहती चलूं कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने देखिए ना, जो ये मुझे कहने दें, जो सीज फायर की बात होती है, सीज फायर जो हुआ है उसकी क्रेडिट आप डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं दे सकते। लेट मी बी वेरी क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं देने। आपका सीज फायर इसलिए इंडिया ने करना चाहा, और इंडिया ने करना चाहा इसलिए क्योंकि उसको काफी पिटाई हुई उसकी मिलिटरीली पाकिस्तान से, जो एयरफोर्स ने किया, जो साइबर का हुआ, जो सब कुछ मामलात हुए। अगर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैड नॉट फॉट द वे दे डिड, तो फिर इसमें तो कुछ नहीं होना था, फिर तो बाकी सब तालियां बजाते कि पाकिस्तान को मार पिट रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी फॉट सो वेल, जिसके नतीजे में अमेरिका, देखे ना, अमेरिका, चीन, रूस के पास ये गया है जो फॉरेन इनका मिनिस्टर इंडियन का, वो जो कि आप देखती होंगी शायद, एक जो मैगजीन में सोहानी साहब हैं, वो लिखते हैं और अपने व्लॉग भी करते हैं, इंडियन, इज अ वेरी वाइडली रिस्पेक्टेड डिफेंस एनालिस्ट, परवीन सोहानी। तो उन्होंने तो लिखा, फोर्सेस उनका एक मैगजीन भी है, उन्होंने तो कहा है बड़ी क्लियरली कि भाई भागे भागे आप हर मुल्क के पास गए, अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आप जंग में क्यों घुसे। तो मेरा मतलब एनीवे, वो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप को, अच्छा चलें जी, वो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कहा कि जी रुके पे, डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ने फोन किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कि जी ये सीज फायर की बात, तो अच्छा है, हो गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दिए, तो जो पाकिस्तान के हक में दिए हैं, और जी, और यानी कि हमने हक में स्टेटमेंट्स पहले भी सुनी है, ठीक है, इन्होंने अच्छी दी है, लेकिन कश्मीर पे किधर तक जाएंगे, इंडिया के साथ क्या होगा। इवन जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी है, वो इंडिया अभी भी स्टबन है कि हमने नहीं करनी उसको। नहीं, बिल्कुल स्टबन है, लेकिन मैं कुछ कह रही हूँ कि अगर आप, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग एट अमेरिका कि वो आपकी सॉल्यूशंस आपको देगा इंडिया पर दबाव डाल के, तो ये खाम ख्याली है, बिल्कुल खाम ख्याली है। इंडिया और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, वो अपनी जगह कायम है। लफ्जों की सतह पर, एक सरसरी लेवल पर वो जरूर पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, और उसने ये जनरल आसिम मुनीर गए, उन्होंने यकीनन ये बात की होगी ईरान के हवाले से, बट आई थिंक पाकिस्तान इस पे बड़ा क्लियर है कि हम बिल्कुल, जो ईरान है, अफगानिस्तान, ये तमाम ममालिक हैं, हमने, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे नेबर्स हैं, और उधर तो हम कोई किसी इस गेम में नहीं पढ़ सकते। तो वो मेरा ख्याल है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को अवार्ड देने की बात की है, ये बड़ी बहुत ही उसी पे आ रही थी, उसी में आ रही थी, क्योंकि कल तक डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की बात हो रही थी, और आज उनके एक्ट को हमने, ज़ाहिर है जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर, उसको हमने कंडेम किया है और बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया है। पाकिस्तान का जो रिएक्शन है उस पर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो अवार्ड देने की बात की थी वो बहुत ही ना समझी थी, बड़ी, एक जिसने भी तय किया बड़ी शैलो थिंकिंग थी। मुझे बताएं, एक आदमी जो 6 महीने से लगा हुआ है एक जेनोसाइडल पावर को आंखें बंद करके सपोर्ट करने, हम उसको कैसे, ये मैन ऑफ पीस तो नहीं हो सकता। इंडिया पे जरूर पाकिस्तान पे अच्छी बातें की हैं, वो तो हर एक को कहता है आई लव मोदी, आई लव दिस, आई लव दैट, तो ये उन लफ्जों पे आप नहीं जा सकते, ये बड़ा। और मेरा ख्याल है कि जो कैलकुलेशन थी कि शायद हमें डिप्लोमेटिक कोई नंबर मिले, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा कि आप उस रास्ते पे चले, क्योंकि पटाख से उन्होंने आज हमें क्रिटिसाइज करना पड़ा, बट दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप ये समझे कि अगर हमने कोई गलती की है तो हम कोई फंस नहीं गए उस गलती में, हमने प्रिंसिपल पे फिर भी एक पब्लिक पोजीशन लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।